हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम सर पर। आज हम आपके लिए सी टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक में से हमारा पहली क्लास आज रहेगी और बहुत ही जबरदस्त पे आपको कॉन्सेप्ट लाएंगे। आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम में ये डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ाए जाते हैं जीरो के रूल जीरो के रूल्स पढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार काफी रूल्स आप लोग पढ़ लेते हैं, पर जहां पर क्वेश्चन हल करने की बात आती है आप पे कभी कभी क्वेश्चन हल नहीं होता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है बेसिक की। तो आज हम आपको बेसिक से ही लो टू हाई, मतलब बेसिक से ही आपको हम अपर लेवल तक ले जाएंगे। कह सकते हैं कि 1 to 5 फिर 6 to 8 तक ले जाएंगे। हमारा कोई पर्पस नहीं है कि हम वीडियो को बहुत जल्दी बनाएं, कोई पर्पस नहीं वीडियो को जल्दी समाप्त करें। पर्पस सिर्फ एक है कि आपके माइंड तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, और माइंड तक जब पहुंचेगी जब आपका बेसिक अच्छा होगा। और बेसिक कैसे अच्छा होगा? जब आप आरएमबी सर से जुड़ेंगे। आप बिल्कुल भी मैथ में ना अच्छे हो, ये आरएमबी सर का वादा है, ये जिम्मेदारी है कि आपके दिमाग तक प्रत्येक पॉइंट हम पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी देते हैं। बस शर्त ये है कि आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले आज हम बेसिक की बात करते हैं, फिर हल्के हल्के हम क्या करेंगे, लो टू हाई, लोअर टू अपर तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या नाम है? नंबर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को जो हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का हम सबसे पहले बेसिक टॉपिक लेंगे, वो क्या है? संख्या। क्योंकि हमें इसी के बारे में जानकारी नहीं होती है। क्या है? संख्या। क्लियर हुआ? तो संख्या क्या है? नंबर। ये मान के चलें ये घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। कौन है? संख्या जो है वो सबसे घर के सबसे बड़े कौन है? बुजुर्ग हैं। क्लियर हुआ? इनके दो बेटे हुए, उन दोनों बेटों का नाम था, एक का नाम था परिमेय संख्या। क्या था? एक का नाम परिमेय संख्या और दूसरे का नाम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। क्लियर? कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था क्या? संख्या। इनके दो बेटे हुए, उनका नाम, एक का नाम परिमेय संख्या, एक का नाम अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और अपरिमेय को संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर। क्लियर? अब देखिए, तो आपको पता है कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि घर में एक या दो शादी मैक्सिमम होती थी। तो इनके दो बेटे थे, तो सिर्फ एक बेटे की शादी हुई। किसकी शादी हुई? परिमेय संख्या की। किसकी शादी हुई? परिमेय संख्या की शादी हुई। अब इनके भी कितने बेटे हुए? इनके जो बेटे हैं वो 3 हुए। कितने बेटे हुए? इनके 3 बेटे हुए। और अपरिमेय संख्या की जो शादी वो नहीं हो पाई, इसलिए इनकी जो पीढ़ी आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि हमारे कोर्स में भी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं भी पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, जो अपरिमेय संख्या उनके लड़कों की शादी हुई, इन्होंने नाम रखे। नाम क्या रखे? पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या नाम रखा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरे बेटा का नाम क्या रखा? पूर्णांक। क्या नाम रखा? पूर्णांक नाम रखा। अब प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या को होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। HOLE, होल नंबर। और पूर्णांक है उसको कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। इतना ही होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो हमारे ये था बेसिक। अब इनकी पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा कि हमारे पास वास्तव में संख्या क्या है, नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इनकी परिभाषा आपको बहुत अच्छे से, बहुत सटीक और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सारा कुछ बताया जाएगा। बस शर्त है कि आपको लास्ट तक क्या है, हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। तो सबसे हम पहले बात करेंगे परिमेय, क्योंकि हमारे कोर्स में है नहीं, तो हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको नोट करने की आवश्यकता है। और आप जब तक नोट नहीं करेंगे हमारे साथ साथ में, आप कभी भी इसको अच्छे से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। क्यों रीजन ये है कि आपने एक बार वीडियो देख ली, आप कहेंगे हाँ हम तो बहुत होशियार हो गए, अब हमारे समझ आ गया, भैया आपने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, अब हमें इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये तो काफी ईजी था, हमने बहुत बार पढ़ा है। पर इसमें हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, हो सकता है कि आप पर हल ना हो, 90% हो सकता है कि आप पर हल ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस में रहो अच्छी बात, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में यही हमारा ओवर जो कॉन्फिडेंस है वही हमें लेके गिर पड़ता है, वो भी मुंह के बल। क्लियर हुआ? तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के आज तक जो हमने आपको नोट पॉइंट, हो सकता है किसी टीचर ने आपको ना बताया, बहुत बहुत आप महंगी कोचिंग में गए हो, उन नोट पॉइंट को आप नोट ज्यादा विस्तार में मत कुछ करिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो शॉर्ट शॉर्ट में आप पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब शॉर्ट में सब कुछ पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में सब कुछ का मतलब क्या? वैसे आप लॉन्ग में इतना रह जाएगा, और शॉर्ट में सब कुछ आपका कितना है? सिर्फ इतना रह जाएगा। इतना रिवाइज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने आपसे कहा कि आप नोट्स साथ में बनाते चलिए। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। रूप कैसा होता है? P/Q का है। परिमेय संख्या
P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। रूप में लिखते हैं, पहला नोट पॉइंट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? P बटे Q के रूप में लिखते हैं। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो हमारा स्टार पॉइंट में है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो स्टार बना है, चलिए हम यहाँ पर कि Q क्या है? Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में आना चाहिए भैया क्यों, ऐसा क्यों है? हाँ, जो आपके माइंड में सवाल आ रहा है वो जाहिर सी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर 0 हम किसी संख्या के नीचे, किसी अंक के नीचे लगा देते हैं तो वो अनंत हो जाता है। बात करते हैं थोड़ी आगे की कैसे। जैसे हमने बात की है, इतना आपको क्लियर हुआ? परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखते हैं और Q मतलब ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम उदाहरण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? उदाहरण की बात करेंगे। तो हम लिखें 3/5 क्या परिमेय संख्या है? हाँ जी भैया। क्यों? P जो है हमारा 3P है और 5 क्या है हमारा Q। हमने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया है, तो ये परिमेय संख्या होगी। हमने लिखा है 7/9 क्या परिमेय संख्या है? तो P क्या है हमारा? 7 है और Q क्या है? 9 है और बटे के रूप में है, तो 7/9 हमारी परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर लिखा 4/3, तो आप कहेंगे हाँ भैया परिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे कि बताइए कि 2/0 क्या परिमेय संख्या है? 2/0 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप तुरंत ही पॉइंट में जाइए कि Q नॉट इक्वल टू 0। भैया ने बताया था Q कभी भी 0 नहीं होता है। Q कभी भी 0 नहीं होता इसलिए क्योंकि अगर किसी के बटे में हम 0 लगाते हैं तो वो अनंत के बराबर हो जाएगा। अनंत का मतलब लेटे हुए 8। ये 8 है, इनको जैसे हमने क्या किया, इधर से इसको 8 को जैसे ही हमने लिटा दिया, ये क्या हो गया? ये अनंत हो गया। तो 8 को जैसे हम लिटाएंगे वो अनंत में चला जाएगा। जैसे आप सोने के बाद में आपको पता नहीं आप कहाँ कहाँ घूम आते हैं सपनों में, तो वो क्या है? हम अनंत अवस्था कह सकते हैं कि आप अनंत में भी जा सकते हैं, पता नहीं कहाँ गए थे। क्लियर हुआ? तो जैसे ही हमने बटे में 0 लगाया तो हमें क्या दर्शाया कि ये अनंत बन जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? ये परिमेय संख्या नहीं है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि यदि 0/2 लिखें, 0/2 लिखें तब ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि P का मान 0 है और Q का मान कितना है? Q का मान 2 है। तो 0/2 P बटे Q के हमने रूप में लिख दिए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये परिमेय संख्या है। P तो 0 हो सकता है पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम लिखें क्या 3 परिमेय संख्या है? क्या 3 परिमेय संख्या है? हाँ जी है, क्योंकि आप इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। एक जैसे ही आपने लगाया, कोई भी संख्या हो उसके बटे में अगर आपने 1 लगा दिया तो परिमेय संख्या होगी। अब हम कहें क्या भैया अगर एग्जाम में आ जाए कि 4 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप तुरंत ही आंसर लगाइएगा, हाँ 4 परिमेय संख्या है। 4 परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? तो जब आपको सिर्फ नंबर दिखाई देते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बटे में 1 लगा सकते हैं। जैसे हमने 1 की भाग 4 से की है तो 4 1 चक्कू कितना होगा? 4 ही होगा। कितना होगा? 4। तो आप देखिए 4/1 का मान कितना? सिर्फ 4 ही है, तो 1 हम इसके बटे में लगा सकते हैं। तो कोई भी नंबर है वो परिमेय संख्या को डोनेट करेगा कब? जब हम इसके बटे में लगा देंगे। तो हाँ भैया आप क्वेश्चन क्या बनता है कि 15 परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो आप क्या बताएंगे? हाँ 15, 10, 8 जो भी हमारी संख्या होंगी वो परिमेय संख्या होंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगला नोट पॉइंट क्या है? अगला नोट पॉइंट क्या है कि भैया क्या अंडर रूट वाली परिमेय संख्या होती है? जैसे अब बात करते हैं, देखिए कि हमने यहाँ पर नोट पॉइंट समझिएगा कि जिसमें अंडर रूट लगा हो, जिसमें अंडर रूट लगा हो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जिसमें अंडर रूट लगा हो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जिसमें अंडर रूट लगा हो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि हमने कहा अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, सॉरी अंडर रूट 10, अंडर रूट 11। क्या अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है? क्या अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है? जी। कैसे? देखिए अगर आप इसको इस तरह से खोलेंगे, किसको? अंडर रूट 9 को,
कि अंडर रूट 3 गुणे 3, आपने 9 को क्या खोल दिया कि 3 गुणे 3। तो जब भी अंडर रूट में जोड़ा बन जाए, जब भी अंडर रूट में क्या बन जाए, जोड़ा, तो यहाँ पर क्या बना हुआ, यहाँ पर जोड़ा बना हुआ, तो इसमें से जैसे ही आप एक बाहर निकालेंगे, 3 आपने बाहर निकाल लिया, तो अंडर रूट अपने आप से ही गायब हो जाएगा। अब आप बताइए क्या 3 हमारा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ भैया आपने बताया था कि संख्या क्या है, इसके बटे में जैसे हम लगाएंगे परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। परंतु ऊपर देखें, क्या आप 7 को इस तरह से कोई बना सकते हैं, 5 को इस तरह से बना सकते हैं जोड़े में, 10 को बना सकते हैं? आप कहेंगे हाँ भैया 10 को बना सकते हैं। कैसे? हम इसको बना सकते हैं 2 गुणे 5। हमने क्या कहा था कि संख्या एक सी होनी चाहिए। यहाँ पर 3 गुणे 3 मतलब 2 एक से अंक थे, तब हमने एक बाहर निकाला था। क्या यहाँ पर 2 2 बार है? क्या यहाँ पर 5 2 बार है? नहीं। अगर हाँ, अगर यहाँ पर इस तरह से होता 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो देखिए 2 2 का जोड़ा मिल गया था हमारे लिए, तो इसमें से 2 निकाल लेते। 5 5 का जोड़ा मिल गया था, इसमें से हम 5 निकाल लेते, 5 दूनी 10। तो हमारा जो था वो परिमेय संख्या होता, परिमेय संख्या होता। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर जब कब परिमेय संख्या होगी? जब उसमें से जोड़ा बन जाए। तो अंडर रूट वाली क्या है, हमारी परिमेय संख्या होती भी नहीं। उसका रीजन हमने आपको ऊपर दे दिया है। क्लियर? कोई डाउट? कोई? अब देखिए हम कह सकते हैं अगर अंडर रूट में पेयर बने, अंडर रूट में पेयर मतलब जोड़ा, क्या बन जाए? अगर जोड़ा बनता है तो परिमेय संख्या है, इसलिए हमने क्या लिखा, अंडर रूट में पेयर बन जाए। क्या? अंडर रूट में पेयर मतलब जोड़ा बनेगा तो परिमेय संख्या है। आप इन नोट पॉइंट को जरूर अपने पास से नोट करिएगा, बहुत बढ़िया से नोट करिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में यही क्लियर कराएंगे कि कोई भी डाउट्स आपको जो रहेगा वो यही क्लियर कराएंगे बढ़िया से। तो इनको नोट करिएगा। 1 2 3 हमने लिखवाएं कि जो अंडर रूट वाले में अगर जोड़ा बनता है तो परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे दिया अंडर रूट 9, इसका मतलब अंडर रूट 100, ये होगा अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ दिया है। तो अंडर रूट 100 अंडर रूट 9 का हमने आपको एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से दे दिया, परिमेय संख्या किस तरह से होगी। अगर जोड़ा नहीं बनता तो परिमेय संख्या नहीं, तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा? तो इसीलिए हमने आपसे कहा है कि जो परिमेय संख्या नहीं। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। पर भैया आपने तो कहा था कि जो अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है वो तो हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो हमने इसलिए कहा था कि आपके माइंड में एक चीज आ जाए कि हमको ये पढ़ना ही नहीं है। जब आपको ये पढ़ना ही नहीं तो सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ना था। जब ये वाला पार्ट आपको पढ़ना था तो आपके मन में क्या आना चाहिए था कि भैया अब तो बहुत ईजी कर दिया आपने, हमको ये पार्ट अच्छे समझ आ गया। जब ये पार्ट आपको अच्छे समझ आ गया तो ये पार्ट तो फिर आपके लिए हलवा है। अपरिमेय संख्या क्या है? फिर तो आपके लिए हलवा है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हमने कहा ये ना के बराबर कोर्स में नहीं आएगा, परंतु ये आपके कोर्स का ही है, आपके कोर्स का ही है। देखिए इसको हम यहीं पे दी एंड कर देंगे, थोड़ा सा इसको रफ कर दें। अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखते हैं, पर अपरिमेय जो संख्या है, पॉइंट पहला नोट करिएगा, p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ कि परिमेय संख्या क्या है कि p बटे q के रूप में, अपरिमेय संख्या क्या है कि p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको पहले दे दिया था कि जैसे अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 के नीचे एक हम नहीं लगाएंगे। किसके नीचे लगाएंगे? जो सिर्फ संख्याएं होंगी, जो सिर्फ संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो सिर्फ संख्याएं होंगी। -1 -2 -3 -4, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे दें कि क्या -4 एक परिमेय संख्या है? हाँ जी, -4 एक परिमेय संख्या। अंडर रूट में तो नहीं। हमने एक ही नियम बताया, जो आपको अंडर रूट में हो जिसका जोड़ा ना बने, जो अंडर रूट में हो जिसका जोड़ा ना बने, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे अंडर रूट 17, अंडर रूट 21, अंडर रूट 22, अंडर रूट 31, सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन एक बनेगा जो कि आप नोट पॉइंट में जरूर से नोट करिएगा कि क्या
जो पाई का मान है 22/7, पाई या 22/7 जो है वो परिमेय संख्या, पहले पाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अब हम आपका जो कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो पाई क्या है, पाई जो है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, पाई जो है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, परंतु जो इसका मान दे रखा 22/7, देखिए P/Q, P का मान 22, Q का मान 7, तो P का मान 22 और Q का मान 7। क्या ये P/Q के रूप में नहीं है? हाँ जी भैया, ये P/Q के रूप में है, तो क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। आई हो आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बहुत बढ़िया से समझ आई होंगी और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपको 1% का डाउट हो तो एक बार हमें जरूर से कमेंट में बताएं। इसको रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या और पूर्णांक। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या या हम नेचुरल की बात करें तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्रकृति ने बनाया हम उसमें जीरो काउंट करें। जीरो काउंट, जैसे किसी ने पहाड़ बना दिया, तुम क्या कहेंगे कि जैसे सॉरी गॉड ने क्या है कि पहाड़ बना दिया है, प्राकृतिक है, जाहिर सी बात है। क्या पहाड़ कभी आपने जीरो देखे? क्या आपने कहा देख गिनो ये कितने जीरो पहाड़ है? नहीं। कहाँ से स्टार्टिंग करी आपने? हमेशा एक से स्टार्टिंग करी कि 1 2 3 4 5, ये 5 पहाड़ हैं, 5 चोटियां हैं, 5 जंगल हैं, आपने इस टाइप से काउंट करे, 5 नदियां हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कि प्राकृतिक की जब भी हम बात करेंगे तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होंगी? एक से हमेशा स्टार्ट होंगी, जीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। कि गॉड ने कुछ बना दिया हो, हमने क्या कहा कि देखिए गॉड ने, इसकी संख्या कितनी? जीरो नहीं ना, उसकी संख्या कितनी होगी? कम से कम तो एक होगी ना, कम से कम तो एक होगी। जैसे आपकी तरफ नहर है तो नहर है, नदी है, कुछ भी आप काउंट कर लें, पेड़ है तो क्या जीरो, यहाँ पे कितने पेड़ हैं? तो आप कहोगे जैसे कहीं आप 3 पेड़ लगे तो हमने कितने पेड़? 0 1 2 3 नहीं ना, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से, 1 2 3, हाँ भैया 3 पेड़ है। तो प्राकृतिक की जब भी बात आए, प्राकृतिक की जब भी बात आए तो अपने माइंड में सोच लीजिएगा कि गॉड ने प्रकृति में कम से कम तो चीज बनाई है। तो एक जब चीज बनाई तो एक से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और पता नहीं कितनी बनाई होंगी, पता नहीं कितनी बनाई होंगी। जब हमें पता नहीं होती है तो इसका मतलब अनंत बनाई होंगी, उसको, उसका कोई अंत नहीं होगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। अब अनंत का जो है वो सिंबल इस तरह से होता है। अब ये भी बताया। तो प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? एक से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है। अब उसके बाद नंबर दूसरा स्टार्ट करेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। क्या स्टार्ट करेंगे? पूर्ण संख्या। अब कोई भी चीज अगर पूर्ण हुई है, पूरी हुई, तो उससे तो पहले वहां कुछ नहीं था। जैसे गॉड ने प्रकृति बनाई, गॉड ने प्रकृति बनाई तो उससे पहले वहां क्या था? कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो संख्या क्या मानते हैं? जीरो। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होंगी? जीरो से स्टार्ट हुई, फिर इसने भरना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अब किसी किसी के माइंड में ये चीज आती होगी क्या कि भैया सिर्फ 4 ही तक है? नहीं, इसका मतलब क्या हो, जहां तक आप गिन सके, 4 5 6 7 8 9 10 11 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ खरब खरब, मतलब जितना आप गिन सके, जितना आप गिन सके उतनी संख्या इसके अंदर बनी हुई है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे पूर्णांक की, पूर्णांक की। तो पूर्णांक की जो संख्या है, यहाँ पर हम पूर्ण संख्या लेते हैं, जीरो, सॉरी यहाँ से लेते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अब इधर तो हमारी देखिए इसमें पूर्णांक आ गए, इसमें पूर्णांक भी आ गए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर जीरो हटा दें तो सारी प्राकृतिक संख्या आ गई, तो इसमें जीरो इसमें बढ़ती है। इसमें क्या है कि जीरो से पहले क्या होगा? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक होगा, माइनस अनंत तक। क्लियर हुआ? आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा।
बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। ये जो हमने ट्री बनाया है बहुत बढ़िया से समझ आएगा। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास 37 है, 37 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। नंबर 3 पूर्णांक है। नंबर 4 सभी। नंबर 4 सभी। तो 37 आप देखिए, 37 क्या प्राकृतिक संख्या में आएंगे? जी भैया बिल्कुल आएंगे। क्या पूर्ण संख्या में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या पूर्णांक में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 37 सभी में आएंगे, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं कि जीरो प्राकृतिक संख्या है, जीरो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो आप क्या प्राकृतिक संख्या में जीरो दिखाई दे रहा? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक कहाँ से? एक से ही स्टार्ट होती है। जीरो हमें पूर्ण में दिखाई दे रहा और पूर्णांक में। तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है हमारे पास? पूर्णांक भी है, पूर्ण भी और पूर्णांक भी है। अगला -4, -4 पूर्ण है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या। अब -4 ना तो इसमें आपको माइनस मिलेगा, ना ही इसमें माइनस मिलेगा। किसमें मिलेगा? सिर्फ पूर्णांक में मिलेगा, सिर्फ पूर्णांक में मिलेगा। तो हमारा कह सकते हैं कि -4 सिर्फ पूर्णांक है, -4 सिर्फ पूर्णांक है। आई होप आपके बहुत बढ़िया से क्लियर हुए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको बहुत अच्छे समझ आया हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। अब देखिए, जो इनके बीच का गैप हमने कम किया था, जो इनके बीच का गैप कम किया था, उनको भी इस गैप के अंदर भरते हैं। जैसे यहां पर हमने कुछ गैप संख्या ऊपर लिख दें, संख्या। यहां पर हमने जो था एक बहुत प्यारा सा गैप कम किया था, बहुत प्यारा सा गैप कम किया था। क्लियर? अब देखिए वो गैप क्या था। जैसे हमने कहा था संख्या के दो लड़के हुए थे, इसका प्रिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या। वो जो हम उस समय था वो हमने आपसे थोड़ा सा झूठ बोला था, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा अगर ज्यादा बड़ा कर देंगे, अभी आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ज्यादा बड़ा कर देंगे फिर आपको दिक्कत होगी तब आपको, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं, वो कुछ हमारे लिए था ही नहीं। फिर भी आप उसको क्लियर करिए कि संख्या के जो वास्तव में दो बेटे थे, संख्या के वास्तव में जो दो बेटे थे, एक का नाम था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एक का नाम था इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। क्लियर हुआ? अब जो नहीं पढ़ना था वो ये था, जो वास्तव में नहीं पढ़ना था वो कौन सा था? काल्पनिक संख्या था, जो हमें वास्तव में नहीं पढ़ना था। क्योंकि काल्पनिक क्या है? इसका आयोटा से इसको पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाता? आयोटा से। अब हमारे कोर्स में था, इसको काहे पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? जरूरत क्या है इसकी? कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? जो हमें पढ़ना था वो सिर्फ पढ़ना था रियल नंबर। क्या पढ़ना था? वो हमें सिर्फ पढ़ना था रियल नंबर। अब रियल नंबर के दो बेटे हुए थे, रियल नंबर के दो बेटे हुए थे, जिसका एक का नाम था प्रिमेय संख्या, एक का अप्रिमेय संख्या। अब हम अगर ट्री बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? सबसे पहले संख्या लिखेंगे, संख्या के दो बेटे हुए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे कोर्स में नहीं था इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा। उसके बाद इन वास्तविक संख्या के दो बेटे हुए, एक का नाम प्रिमेय संख्या, एक का नाम अप्रिमेय संख्या। अब देखिए इसमें इसकी शादी नहीं हुई थी, इसमें इसकी शादी नहीं हुई थी, पर इसको हमें पढ़ना था ना। किसको? अप्रिमेय को हमने आपको शॉर्ट में बता दिया बिल्कुल। फिर उसके बाद प्रिमेय संख्या के तीन बेटे हुए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। हमने आपको इसको डिटेल से बहुत बढ़िया से बता दिया, विद उदाहरण बताया। अब कल जो हमारा टॉपिक चलेगा वो इससे बेहतरीन टॉपिक होगा। अगर आपको अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और सुबह आपको 6 बजे हमारी ये वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी।
सुबह 6 बजे आपको हमारी वीडियो डेली प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आई होप आपको ये जो कोर्स है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर फिनिश कर दिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ। और जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो उस समय आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे मिलते रहेंगे। बस आप शर्त ये है कि आप इनको बहुत बढ़िया से नोट करिएगा, समझिएगा और अपनी कॉपी में हमेशा के लिए इनको सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी डाउट हो आप तुरंत कॉपी खोलें, आप समझें कि आरएमबी सर ने वो पढ़ाया था, अच्छा हाँ ऐसे था, आपके माइंड में कभी भी डाउट ना रह जाए। फिर भी डाउट कोई रहता है तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं, हम आपके सारे डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।